Hello friend, good morning to all of you. As you all know that today is Dhanteras and Deepavali is running on. So in this season, let's start adverb. ठीक सर, start adverb. Adverb को और अच्छे से समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि adverb होता क्या है. आप सभी के माइंड में ये चल रहा होगा कि एडवर्ब है क्या. एडवर्ब को समझने के लिए पहले हमें एक एक चीजों को कंसेप्ट को क्लियर करना होगा, है ना. इस दीपावली के सीजन में एक एक पार्ट को अच्छे से कवर करेंगे और समझेंगे एडवर्ब के हर एक पार्ट को बेहतरीन तरीके से. और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और एडवर्ब को समझना है. तो माय डियर फ्रेंड, एड मीन्स क्या होता है पहले हम समझेंगे. देखो एडवर्ब, एडवर्ब होता क्या है. ठीक है, एडवर्ब के पार्ट्स को तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें समझना क्या है, एडवर्ब को समझना है. क्या समझना है, एडवर्ब को समझना है. क्या समझना है, एडवर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज एडवर्ब. हमें समझना है पहले क्या कि एडवर्ब होता क्या. आप देखो इसमें, आप आसानी से इसमें समझ रहे हो. थोड़ा सा देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ इसमें लिखा हुआ है. क्या लिखा है, एड लिखा है. क्या लिखा है, एड एंड वर्ब लिखा है. इसको आप अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो क्या लिखा है, सिंपल सा लैंग्वेज में लिखा है क्या, एड एंड प्लस वर्ब. इट्स मीन इज दैट कि जो वर्ब को क्या कर दे, ऐड कर दे. वर्ब के साथ ऐड हुआ कोई भी वर्ड्स वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा. एंड एज वेल एज ऐड को, वर्ब को क्या कर दे, मॉडिफाई कर दे. वर्ब्स को क्या कर दे, मॉडिफाई कर दे, उसी को ही हम एडवर्ब कहते हैं. समझ में आ रही बात. तो इट्स मॉडिफाई द वर्ब्स. वर्ब्स मतलब होता है क्या, इसको समझने के लिए अच्छे से पहले हम समझेंगे. एडवर्ब को समझने के लिए पहले हम समझेंगे किसको, एडवर्ब, वर्ब को समझेंगे. वर्ब क्या होता है, वर्ब मींस होता है क्रिया, एक्शन. जैसे कि हमने इस वीडियो को पढ़ा चुका हूं वर्ब्स के, और वर्ब्स को समझने के लिए आपको मेरा वीडियो वर्ब्स का देखना होगा और अच्छे से समझना होगा. अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट लेकर के आपको समझाते हैं. ठीक है, ध्यान से बने रहिएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन. एक्शन मतलब क्या होता है, जो भी काम आप कर रहे हो. क्या कर रहे हो, एक्शन. जो भी आप एक्शन कर रहे हो वही आपका क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है. और वर्ब में जो एक्शन आ जाए, वर्ब के साथ जो भी वर्ड्स आकर के कुछ नए सेंटेंस को बना दे, ढंग से बढ़िया से उस सेंटेंस का मॉडिफाई करके कुछ उसका क्या कर दे, कोई न्यू वर्ड्स बना दे, कोई नया सेंटेंस बना दे, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं. जैसे समझेंगे यहाँ पे, जैसे हमने कहा पहले सबसे पहले इसमें होना चाहिए क्या, वर्ब्स को, एडवर्ब को समझने के लिए पहले हमें समझना है. देखो ये चीजें सब्जेक्ट एंड एज वेल एज इसमें क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं. एंड उसके बाद हम लोग सेंटेंस को फिर पढ़ने के लिए क्या करते हैं, वर्ब्स की जरूरत होती है. किसकी जरूरत होती है, वर्ब्स की जरूरत होती है ना. वर्ब्स की जरूरत होती है. और वर्ब को जैसे ही हम लोग कंप्लीट करते हैं, हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट होता है और लास्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट रहता है, अदर वर्ड्स रहता है. ऐसे ही एक हम सेंटेंस बनाते हैं ना. सेंटेंस आप लोग पढ़े होंगे. सेंटेंस जब आप पढ़ते हो तो उसमें ये सब चीजें आती हैं. क्या आती हैं, पहला हमें कंसेप्ट क्लियर करना होता है सब्जेक्ट का, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का, फिर उसके बाद वर्ब्स को, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स जो भी रहता है लास्ट में उसको हम लगाते हैं. तो वन बाय वन पहले इसको समझना होगा सेंटेंस को, क्या है, क्या ये सेंटेंस क्या है, कैसे वर्ब में ऐड होगा, तो आप एडवर्ब को समझेंगे. एक एक करके समझेंगे तो ध्यान धीरे धीरे से आराम आराम से समझेंगे. बहुत ही कंसेप्ट लेकर के एकदम अच्छे से क्लियर करने के लिए ये एडवर्ब को लेकर आए हैं के सर, और इसको ध्यान समझिएगा. पहला चीज आप देखो, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है. ठीक है, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. सब्जेक्ट कौन हो सकता है, प्रोनाउन और नाउन, ये दोनों आपके क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं. अब इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, नाम बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सीधा से सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं प्रोनाउन को और नाउन को, दोनों को हम सिंपल से समझते हैं. क्या, नाउन, इसको हम नेम बोलते हैं. क्या बोलते हैं, नेम बोलते हैं. जैसे कि हमने कहा यहाँ पे क्या हो सकता है, सब्जेक्ट में आई हो सकता है, राहुल, राम हो सकता है, राहुल हो सकता है. ठीक है, सीता हो सकती है, गीता हो सकती है. इस तरह से सब्जेक्ट आ सकते हैं. ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब में क्या आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब में इज आ सकता है, सॉरी आर आ सकता है. ठीक है, यहाँ पे तो राहुल के साथ नहीं लगेगा. ठीक है, वॉज आ सकता है. क्या आ सकता है,
वॉज आ सकता है, उसके बाद हैज आ सकता है, ठीक है, हैव आ सकता है, उसके बाद आपका हैड आ सकता है। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब आते हैं, समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्ब्स को लगाते हैं। जैसे हमने कहा ही इज क्या कर रही है, रन कर रही है। अब ये रन कर रही है, ही इज रन, रन में लगा दिया आईएनजी, क्या कर रही है, रनिंग कर रही है। ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, सेंटेंस क्लियर है, ये एक सेंटेंस बन गया, ही इज रनिंग। अब हम सिंपल सा ये समझेंगे कि अगर हम ही राम इज रनिंग, राम दौड़ रहा है, जब ये सेंटेंस सर क्लियर हो गया था तो एडवर्ब पढ़ने की क्या जरूरत थी, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर हम सेंटेंस को पढ़ने के लिए इतना इनफ था, क्या था, सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था और वर्ब था, इन सभी को मिलाकर के भी एक सेंटेंस अच्छी तरह से पूरी क्लियर हो रहा था। फिर इसमें एडवर्ब की क्या जरूरत पड़ी, जैसे हमने कहा राम इज रनिंग, राम क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। फिर उसके बाद हम राहुल को क्या कर, राहुल इज डांसिंग, राहुल क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, डांस, राहुल वॉज डांसिंग, राहुल वॉज डांसिंग, डांस कर रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि सीता हैज कुक्ड, क्या कर रही थी, पका रही थी, ठीक है, क्या पका रही थी, मान लो फूड पका रही थी, कुक फूड, वो खाना पका रही थी, ठीक है। फिर इसके बाद गीता की बात करते हैं, तो गीता इसमें क्या कर रही है, गीता इज राइटिंग, क्या कर रही है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन, ठीक है। गीता हैड रिटेन, गीता हैड रिटेन, ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, समझ में आ रही बात। गीता हैड रिटेन, यहां तक क्लियर है। अब देखो राम यहाँ पे काम कर रहा है दौड़ने का, राम इज रनिंग, राम दौड़ रहा है। राहुल वॉज डांसिंग, राहुल डांस कर रहा है। सीता वॉज कुक्ड फूड, सीता खाना पका रही है और खाना पकाई है या खाना पका चुकी है। गीता हैड रिटेन, गीता क्या कर रही है, लिख रही है, लिखी थी, लिख चुकी थी, उसका काम हो चुका था, ठीक है। अब हम समझेंगे जब सर ये हमें मालूम है कि ये हमारा जो है सब्जेक्ट आकर के, हेल्पिंग वर्ब आकर के, वर्ब आकर के, एज वेल एज ऑब्जेक्ट भी आकर के पूरे सेंटेंस को बना करके अच्छे से कंप्लीट कर दे रहे थे, फिर हमें एडवर्ब की जरूरत क्यों पड़ी। तो एडवर्ब की जरूरत कहां पड़ती है, कैसे हम यूज करते हैं सेंटेंस में, उसको समझेंगे। आप कंसेप्ट आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान लगा करके इसको समझिए। क्या करना है, आपने सेंटेंस बना दिया, अब इस सेंटेंस में जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे। हमने कहा राम इज रनिंग, राम इज रनिंग, अब क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है। अब कैसे दौड़ रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी बता दे कि मतलब उसमें बता दे ही वॉज रनिंग स्लोली, कैसे दौड़ रहा है, स्लोली, कैसे दौड़ रहा है, स्लोली दौड़ रहा है, स्लोली मतलब धीमे धीमे, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे वो दौड़ रहा है। लेकिन अभी सेंटेंस को पूरी क्लियरिटी चेंज कर दिया। सेंटेंस था क्या हो रहा था, राम इज रनिंग, राम दौड़ रहा है, बट इसमें आया क्या, एडवर्ब आ गया और एडवर्ब जुड़ करके क्या बना दिया, राम इज रनिंग स्लोली। राम कैसे दौड़ रहा है, उसकी क्वालिटी को इसको मॉडिफाई कर दिया, क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, उसकी पूरी राज को ही खोल दिया, राम के राज को खोल दिया। वो क्या राज को खोल रहा है कि वो स्लो दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, वो स्लो दौड़ रहा है, स्लो दौड़ रहा है, स्लोली दौड़ रहा है, वो धीरे धीरे दौड़ रहा है। तो यहाँ पे जो राम का पोल खोलने का काम कौन कर रहा है, एडवर्ब भैया राम के पोल को खोलने का काम कर रहा है। अब आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो प्लीज आप आगे देखते हैं। नेक्स्ट, राहुल वॉज डांसिंग, अब राहुल का काम हो रहा है कि वो डांस कर रहा है, बस इतना सेंटेंस है कि राहुल काम क्या कर रहा है, डांस कर रहा था। राहुल वॉज डांसिंग, राहुल डांस कर रहा था, बट वो कैसा डांस कर रहा था अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो यहां पे आता है एडवर्ब आएगा, इसकी पोल खोलेगा, कैसा डांस कर रहा था, ही वॉज डांसिंग लेजी, लेजी डांस कर रहा था, कैसा डांस कर रहा था, लेजी डांस कर रहा था, लेजली आप यहां पे लगा सकते हो, समझ में आ रही बात, कैसा डांस कर रहा था, लेजली या स्लोली, ठीक है, या आपको कर सकते हो यहाँ पे फास्टली, चलो इसको लगा देते थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लगेगा। कैसा डांस कर रहा था, एक्साइटेडली, यहाँ पे आप एक्साइटेड भी लगा सकते हो, ठीक है, एक्साइटेडली लगा सकते हो, एक्साइटली, वो कैसा डांस कर रहा था,
एक्साइटली डांस कर रहा था, एकदम एक्साइटेड होकर के डांस कर रहा था। बात आ रही सुनने? तो वो एक्साइटेडली डांस कर रहा था, एकदम एक्साइटेड, एकदम जो है पूरा फॉर्म में आकर के जैसे डांस करना। अब यहाँ पे जो राहुल का जो पोल था वो खोल दिया। कौन खोला? एडवर्ब ने आया, एडवर्ब आकर के राहुल के पोल को खोल दिया। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। चलिए आइए देखते हैं सीता। सीता कुक्ड फूड। सीता क्या कर रही है? सीता कुक्ड, सीता हैज कुक्ड फूड। अब सीता खाना बना रही, खाना बनाई है। अब सीता खाना तो बनाई है, ये पूरा पूरा सेंटेंस क्लियर है, बट अब इसमें एडवर्ब जो आएगा वो पोल खोलने का काम करेगा। किसका? सीता का पोल खोलेगा। अब सीता का पोल खोलेगा तो देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, सीता हैज कुक्ड फूड वेरी टेस्टी। क्या यहाँ पे टेस्टी लगा दिए? क्या लगा दिए? सीता कुक्ड फूड टेस्टली। कैसा बना रही है खाना? वो टेस्टली खाना बना रही है। टेस्टली, टेस्टली, टेस्टली मतलब हो गया यहाँ पे क्या? बहुत ही स्वादिष्ट। कैसा खाना बना रही है? सीता हैज कुक्ड फूड टेस्टली। यहाँ पे जो सीता का काम है वो खाना बना रही थी, सेंटेंस क्लियर था, बट यहाँ पे क्या है? एडवर्ब जैसे इसमें लगा, सीता का पोल खोल दिया। अब सीता का पोल क्या खोली? कि वो बहुत ही टेस्टली और स्वादिष्ट खाना बना रही है। बनाई है। जब जैसे हमने खाया उसके बाद समझ में आया कि हाँ सीता कैसे खाना बना रही है, बहुत ही टेस्टली खाना बना रही है। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे गीता हैड रिटेन। गीता हैड रिटेन, अब गीता लिख चुकी थी, बट इसका पोल भी, इसका भी खोलेंगे, गीता का भी, और इसको समझेंगे गीता क्या क्या लिख रही है। ठीक है, अब कैसे लिख रही है? ठीक है, गीता हैड रिटेन क्या लिख रही है? गीता हैड रिटेन वेरी फास्ट या ब्यूटीफुल। क्या लगा सकते हो? वेरी फास्ट लगा सकते हो, वेरी फास्टली लगा सकते हो, या फास्टली लगा सकते हो, या आप लगा दो ब्यूटीफुल। कैसा लिख रही थी? ब्यूटीफुल लिख रही थी। ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली लिख रही थी। कैसे लिख रही थी? ब्यूटीफुली मतलब एकदम जड़ जड़ के लिख रही थी। जैसे होता है ना नग की तरह जड़ जड़ के लिखना, बढ़िया से एकदम अपनी राइटिंग को बना बना के लिखना, वैसे ही कौन लिख रही थी? गीता लिख रही थी। लिख तो रही थी, वो सेंटेंस क्लियर था, बट जैसे ही हमने इसमें ब्यूटीफुली लगाया वो एडवर्ब आपका काम कर गया। अब एडवर्ब काम क्या किया? वो क्या काम कर रहा है भाई? वो काम कर रहा है आपका कैसे। क्या बता रहा है? कैसे बताने का काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। उसका पोल खोलने का काम कौन कर रहा है? कैसे काम हो रहा है, कैसे किस तरह से हो रहा है, कौन कर रहा है वो तो क्लियर है, कौन सब्जेक्ट आ रहा है, कौन सा काम हो रहा है वो भी क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा लग रहा है वो भी क्लियर है, लेकिन जैसे ही एडवर्ब आएगा वो आपका काम क्या करेगा? एडवर्ब आकर के पोल खोलने का काम करेगा माय डियर। अंडरस्टूड? ओके नाउ, ओके सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए क्या हो गया है, एक्साइटली का मीनिंग थोड़ा सा गलत हो गया है ना। एक चीज को नोट कर लेते हैं और थोड़ा सा ध्यान देते हैं ना। यहाँ पे देखो क्या होगा, यक्स, यक्स और सी होगा। एक्साइटली, EXCITEDLY, एक्साइटली। वो कैसे डांस कर रही थी? एक्साइटली। तो समझ में आ रही है, कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एडवर्ब जो आता है वो कैसे काम कर रहे हैं वो बताने का काम करता है। अभी क्लियर हुआ? अब इसके हम एक एक टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए एक एक को एकदम बढ़िया से डिफिनीशन वाइज समझते हैं, ताकि आपका फेयर वगैरह भी अगर आप बना रहे हो तो आसानी से आप बना सको। ठीक है, आपके स्कूल में कभी फेयर का यूज अगर हो रहा है या फेयर बन रहा है तो वहां पे यूज कर सको, आप बना सको। यही मेरा मोटू है कि आप अच्छे से पढ़ो और अपना फेयर बढ़िया से बना करके बढ़िया से पढ़ाई करो। अगर आपको जरूरत है और इजिली लैंग्वेज में तो उसको भी बताइएगा और इजी समझाएंगे। ठीक है, बस आप मैसेज वगैरह करिएगा तो हमें समझ में आएगा कि आपको क्या नीड है, क्या जरूरत है। आइए समझते हैं एक एक करके। इजी ऑन पार्ट्स ऑफ एडवर्ब्स, इजी वे में समझते हैं, बहुत ही आसान वे में। ठीक है, एडवर्ब का जैसे अभी हमने डिफिनीशन समझाया होगा तो मैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसका डिफिनीशन समझिए एक बार फिर। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड मीनिंग to verbs, adjective, another word, adverb. It tells us so, when, where,
ऑन व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन हैपेंस। ये सब पूरे आपको जितने भी इसके पार्ट्स हैं जब समझाने लगेंगे तो बहुत ही आसानी से वो जितना बोल रहा है सब आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ है एक्सरसाइज में, जैसे सी रन्स क्विकली। अभी हमने कुछ आपको एग्जाम्पल देकर के बताया एडवर्ब को। दे कम्स यस्टरडे, इसमें टाइम भी आएगा, टाइम आकर के बताएगा। तो अब इसके पार्ट्स को वैसे में जैसे ही हम घुसेंगे एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिक हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा इसका हिंदी भी समझ लो अगर हिंदी का भी नोट्स बना रहे हो तो, यूपी बोर्ड वाले बच्चे के लिए। किसी क्रिया एडवर्ब जो होता है वो शब्द है जो क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण के अर्थ को क्या करता है, बताता है। अब इतना ज्यादा कंफ्यूजन वर्ड्स है कि उसको पढ़ना और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए डिफिनीशन को समझो। बस डिफिनीशन आप लिख लो, लिखने के लिए पर्याप्त है, समझने के लिए मेरे वीडियो को और लेक्चर को समझो, ठीक है। तो अब देखिए कैसे होता है, जैसे कि मैं तेज हूँ, मैं कैसा दौड़ रहा हूँ, मैं वह दौड़ती है तो चलो ठीक है, लेकिन कैसे दौड़ रही है, तेज दौड़ रही है। समझ आ रही बात, कैसे दौड़ रही है, तेज दौड़ने का काम कर रही है। वे आए थे, अब क्या इसमें समय भी बताएगा। अब वो हम पार्ट को समझेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। वन बाय वन पार्ट्स को हम समझ के क्लियर करते हैं, कहाँ टाइम लगेगा, कहाँ पे आपका जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए एडवर्ब ऑफ टाइम, इन्हीं तीनों को हमें कवर करना है। यहाँ पे क्या करना है, कौन सा कवर करना है हमें, ये तीन हमें कवर करना है, ठीक है। पहला हमें लेक्चर कवर करना है कौन सा, एडवर्ब ऑफ मैनर को। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, इसको हम इस वीडियो में थोड़ा सा आराम से समझेंगे और इसको और क्लियर करने के लिए नाउ अब हम समझेंगे क्या एडवर्ब ऑफ मैनर को। एडवर्ब ऑफ मैनर होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे समझने के लिए इसको आप बहुत ध्यान से समझिए। मैनर मीन्स आप समझ रहे हैं जो रीति रिवाज होता है, हम लोग के मैनर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मैनर कहलाते हैं। इट टेल्स हाउ समथिंग हैपेंस, जो भी घटना घटित हो रही है वो कैसे घटित हो रही है, उसकी जो मैनर्स है उसको शो करता है। इसमें क्या करता है, एडवर्ब ऑफ मैनर में उसकी वो कैसे शो हो रहा है उसका मैनर, वो इसमें दिखाने का काम करता है। जैसे कि हमने फर्स्ट आपको एग्जांपल में एडवर्ब में समझाया है, जैसे कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। खाना बना रही है तो कैसे बना रही है, टेस्टी बना रही है। लिख रहा है कैसे लिख रहा है, ब्यूटीफुली लिख रहा है, अच्छे से मतलब उसको लिख रहा है। तो ये चीजें इसमें क्या होता है, मैनर में शो करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे स्लोली, क्या स्लोली, क्विकली एंड केयरफुली। स्लोली मतलब धीमे धीमे लिख रही है। अभी हमने एग्जाम्पल में आपको समझा लीजिए, एग्जाम्पल एक और समझिए। यहाँ पे मैंने कहा आई रन स्लोली, मैं कैसे दौड़ता हूं, मैं स्लोली दौड़ता हूं, ठीक है। आई रन स्लोली, मेरे फ्रेंड आए बोले तेज से दौड़ो, मैंने कहा नहीं भाई मैं स्लोली दौड़ता हूँ। कैसे दौड़ता हूँ, स्लोली दौड़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो कैसे काम कर रहा हूँ, जो मेरा वर्क हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसको शो अप करने का यहाँ पे काम किसका होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर का होता है। जो भी काम कैसे हो रहा है उसकी उसी को हम मैनर में लिखते हैं। जैसे हमने क्या किया, क्विकली, आई डू वर्क क्विकली, ठीक है। आई डू माई वर्क केयरफुली, मैं अपना काम जो करता हूँ बहुत ही क्या करता हूँ, सावधानी से करता हूँ। इस टाइप के सेंटेंस में मिलेंगे, धीरे, तेजी से, सावधानी से। ये सब सेंटेंस अगर आपके आते हैं, वर्ड्स में आते हैं, वर्ब के बाद आते हैं, तो समझ जाना कि क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। अभी इसको थोड़ा सा और डीपली में समझाएंगे, बट इसको थोड़ा सा अभी समझो एक बार और। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है इसको समझो। एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब, टाइम का मतलब आप सब जानते हो, समय जहां पे शो करे, क्या करे, इट टेल्स व्हेन समथिंग हैपेंड। क्या होता है हैपेंड, इट्स समथिंग। अब यहाँ पे क्या लिखना होगा, आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे इट्स टेल्स व्हेन टाइम, क्या बताए, टाइम को बताए। जब आपको क्या बताए, टाइम को बताए, तो वो समझ जाना कौन क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। समझ में आ रही बात, क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। जो यहाँ पे टेल्स द
समथिंग टाइम्स, जो समय को बताए वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। समझ में आ रही बात। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या टाइम हो सकते हैं, यहाँ पे टाइम आपका हो सकता है नाउ, टुडे, एस्टरडे। जैसे लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल। एग्जांपल से समझते हैं कि आई गो टू स्कूल टुडे। अब हमने क्या बताया कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, आई गो टू स्कूल टुडे, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल आज जाता हूं, तो मैं आज स्कूल जाता हूं। यहाँ पे जो शो हो रहा है किसका, क्या शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है टुडे। वो ऑब्जेक्ट के लास्ट में आकर के क्या शो कर रहा है, टाइम हमेशा लास्ट में आता है। टाइम कहाँ पे आएगा, हमेशा सेंटेंस के लास्ट में जो आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही बात। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंडरस्टूड। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग थर्ड पार्ट को। चलिए नेक्स्ट अब क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता क्या है, प्लेस मतलब आप समझ रहे हो, प्लेस का मतलब होता है किसी स्थान को शो करे, विच टेल्स वेयर समथिंग प्लेस, क्या शो करे। यहाँ पे आप इजिली लिख सकते हो, क्या यहाँ पे आप इजिली लिख सकते हो समथिंग हैपेंड, जो लिखा हुआ है यहाँ पे समथिंग हैपेंड की जगह पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, प्लेस। क्या लिख सकते हो, इसके जगह पर आप प्लेस लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, प्लेस को लिख सकते हो। हैपेंड की जगह पर क्या शो हो रहा है, यहाँ पे प्लेस शो हो रहा है। कोई भी अगर आपको शो करे, क्या शो करे, प्लेस शो करे। प्लेस मतलब स्थान को शो करे, टेल्स वेयर समथिंग प्लेस, क्या शो करे, क्या दिखाए, समथिंग हैपेंड। देखिए सब जगह आ रहा है हैपेंड हैपेंड, बट हैपेंड की जगह पे क्या यूज करना है, हैपेंड की जगह पर प्लेस यूज करना है, टाइम यूज करना है, मैनर यूज करना है। यहाँ पे हमने क्या किया, प्लेस यूज किया। कोई भी ऐसा जो काम आपका स्थान शो करे, स्थान को दिखाए, वो आपका किस में चला जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस में समझ में चला जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है फिर आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। हियर, इसमें किस तरह से वर्ड्स आ सकते हैं, हियर, देयर एंड एवरीवेयर। अब इसको और डीपली में और अच्छे से समझाएंगे, बस कंटिन्यू इसमें लगे रहिएगा। समझ में आ रही बात, कंटिन्यू बने रहेंगे तो और इसको डीपली में और समझाने का कोशिश करेंगे। अभी बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स आपको कराएंगे, एक एक करके समझाएंगे, बट एक छोटी छोटी कंसेप्ट को पहले समझिए। ठीक है, इसमें काम क्या हो रहा है, अच्छे से एक एक कंसेप्ट को पहले क्लियर करिए, उसके बाद और डीपली में इसको समझाने का प्रयास करेंगे। समझ में आ रही बात। फिर हमने क्या समझा कि अभी हेयर एंड देयर, फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल को साथ में लेके समझते हैं कि जैसे आई गो दियर, आई गो दियर। अब यहाँ पे जो शो हो रहा है, मैं जाता हूं, यहाँ पे ये काम कर रहा है, मैं जाता हूं। अब कहाँ जाता हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं, दियर, वहां जा रहा हूं। दियर मतलब क्या हो गया, मैं वहां जा रहा हूं, मैं वहां जाता हूं। अब यहाँ पे जो है सेंटेंस एक तो सिंपल सा सेंटेंस है, मैं जाता हूं, बट इसमें क्या काम हो रहा है, कहाँ जाने का काम हो रहा है। आप पूछेंगे कहाँ, क्या पूछेंगे, कहाँ जा रहे हो, तो समझ में आ जाएगा तुरंत, क्या निकलेगा, प्लेस बता देगा कहाँ आप जा रहे हो। अब प्लेस जो है वही आपका क्या, कौन सा प्लेस कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। सेंटेंस को पूरा पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको क्या बोलना है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुरंत आपका प्लेस निकल के बाहर आएगा। समझ में आ रही बात। चलिए सेंटेंस को अगर आपको कभी प्लेस डिफाइन करने में दिक्कत हो तो इस तरह से बोलिएगा। आइए आगे चल के समझते हैं। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ पॉइंट है, इसका क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को समझेंगे, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं और ध्यान समझिए। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, दोबारा या बार बार। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, किसी काम को आप बार बार कर रहे हो, वही आपका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। बात आ रही इसमें, टेल्स हाउ ऑफ्टन समथिंग हैपेंड। यहाँ पे भी देखिए समथिंग है, समथिंग मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो भी घटना हो रही है वो क्या होगा, बार बार होगा। हैपेंड यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, बार बार, क्या लिख सकते हो हैपेंड के यहाँ पे, बार बार। ठीक है, या ट्वाइस लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ट्वाइस। कोई भी काम अगर बार बार हो रही है तो किस में हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी में। अगर कोई भी वर्ड आ रहा है ऐसा जो बार बार आपको शो कर रहा है किसी काम को करने के लिए, वहां पे क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी होगा। एज लाइक एग्जांपल आप समझिए, जैसे यहाँ पे क्या है, एक वर्ड दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ऑलवेज, नेवर, ऑफ्टन। अब ऑलवेज मींस क्या होता है, हमेशा होता है, हमेशा या सदा। अब हम हमेशा यही काम करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो इसको हमेशा करने की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार नहीं, इसको हमेशा वही काम कर रहा है। जैसे मैं क्या करता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग 4 o'clock ऑलवेज। लास्ट में क्या लगा दिया? ऑलवेज लगा दिया। अब मैं हमेशा कितने बजे उठता हूं? हमेशा 4 ही बजे उठता हूं। अब मैं हमेशा बार बार यही कितने बजे उठता हूं? 4 ही बजे जो है उठने का प्रयास कर रहा हूं, 4 बजे उठ रहा हूं। तो यही मेरा काम क्या हो रहा है? प्रतिदिन यही काम रिपीटेशन हो रहा है। तो वहां पे क्या काम हो रहा है? फ्रीक्वेंसी का काम हो रहा है। समझ में आ रही बात? अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम समझेंगे नेवर। क्या है? नेवर। आई नेवर ड्रिंक, मैं कभी भी शराब नहीं पीता हूं। मैं कभी भी शराब नहीं, मतलब कभी भी नहीं। आप बीच में ट्राई भी करोगे, 2 बार 3 बार दोस्त लोग होंगे आपको बार बार टॉन्ट करते रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं कभी भी नहीं पीता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? आप कितनी बार भी प्रयास कर लो, बार बार प्रयास कर लो, मैं कभी पीऊंगा नहीं। एंड यू कैन नॉट बी ऑल्सो, आपको भी नहीं पीना चाहिए। यू शुड नॉट वॉन्ट टू बी ड्रिंक, आपको भी ड्रिंक करना नहीं चाहिए। इट्स अ बैड हैबिट्स। एंड नेक्स्ट समझते हैं ऑफ्टन। क्या होता है? ऑफ्टन। ऑफ्टन है आपका मतलब अक्सर। अब अक्सर हमने क्या देखा है? अक्सर हमने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं? पढ़ने के टाइम पे खेलते रहते हैं। क्या होता है? बच्चे अक्सर हमेशा क्या करते हैं? पढ़ने के टाइम पे खेलते रहते हैं। चलिए इसको इरेज करके एक आपको एग्जांपल इसका अक्सर का भी समझाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट। ऑफ्टन। ऑफ्टन मतलब होता है अक्सर। क्या होता है? अक्सर होता है। तो आई सी दैट, आई सी, मैंने देखा। क्या देखा? आई सा। यहाँ पे सी हो सकता है मैं देखता हूं। मैं देखता हूं आफ्टर, आफ्टर चिल्ड्रन प्ले। क्या होता है? चिल्ड्रन प्ले। बच्चे क्या करते हैं? खेलते रहते हैं। हमेशा मैं जब भी देखता हूं वो क्या करते हैं? खेलते रहते हैं। चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते रहते हैं। तो आप लड़के क्या कर रहे हैं? वो हमेशा खेलते रहते हैं। उनका काम क्या है? वो हमेशा बार बार वही खेलना। उनको आप डांट दो, मार दो, चाहे आप उसको कुछ भी करो, लेकिन वो खेलने से अपने बाज नहीं आने वाले। क्यों बच्चे? क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे शैतान होते हैं, और शैतान ही तभी अच्छे लगते हैं। समझ में आ रही बात? बच्चे अच्छे हैं। आज हमारा भी बचपन क्या है? हो चुका है खत्म, जिससे मुझे आज थोड़ा सा बचपन की यादें याद हमेशा आती रहती हैं। और वो बचपन मेरा जो है दोबारा लौट के आने वाला नहीं है। जो बच्चा खेल रहा है उसके लिए वो लाइफ दोबारा नहीं आने वाला है। तो उसको खेलने दो, क्योंकि वो बार बार नहीं खेलेगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या होगा? आई सी ऑफ्टन चिल्ड्रन प्ले, मैं देखता हूं कि बच्चे क्या करते हैं? हमेशा खेलते रहते हैं, अक्सर खेलते रहते हैं। तो अक्सर अगर काम कोई बार बार हो रहा है और लड़के हमेशा, आप कितना भी मना करो, बार बार खेलेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? वो किस में चला गया? फ्रीक्वेंसी में चला गया। माय डियर फ्रेंड, अंडरस्टूड? अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो फिर आगे चलते हैं। अभी इसको और डीपली में और एग्जाम्पल रखे हुए हैं अच्छे से समझाकर, आप थोड़ा सा इसको डीपली में समझिएगा। बस बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब जैसा कि अभी हम एडवर्ब के पहले हमने पढ़ाया था वर्ब्स। क्या पढ़ाया था? वर्ब पढ़ाया था। उसके बाद हमने पढ़ाया क्या? एडजेक्टिव भी पढ़ाया, और एडजेक्टिव में हमने भी एडजेक्टिव ऑफ डिग्री भी पढ़ाया था। तो एडजेक्टिव ऑफ डिग्री जैसा था सेम वैसा ही काम यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री का भी होता है। अब डिग्री कितने प्रकार के होते हैं इसको समझते हैं। देखो डिग्री जो होता है वो आपका 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है आपका डिग्री जो होता है वो परिमाण को दिखाता है। किसको दिखाता है? परिमाण को दिखाता है, जो कि आपको टेल्स टू व्हाट एक्सटेंट, टेल्स टू व्हाट एक्सटेंट, एक्सटेंट मीन्स होता है जो भी काम आपकी अवस्था को बताए। क्या बताए? अवस्था को बताए, एक्सटेंट उसी को बोलते हैं। समझ में आ रही बात? अवस्था मतलब परिमाण, आपका जो परिमाण है वो किस सिचुएशन में है, किस परिस्थिति में है, किस अवस्था में है, उसी को ही हम डिग्री या परिस्थिति, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया होगा, हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ इसको फिर से एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे वेरी, वेरी क्या है? वेरी मतलब होता है बहुत। वेरी मतलब क्या होता है? बहुत होता है, ठीक है? मैंने बहुत, मैं बहुत काम करता हूं। आई डू वेरी वर्क्स, ठीक है? आई डू मेनी वर्क्स, आई डू मेनी वर्क्स, आई डू मेनी वर्क्स, मेनी वर्क्स।
ठीक है, मैं बहुत काम करता हूं। अब यहाँ पे जो मेनी है ये बताने काम कर रहा है, वेरी है, बहुत काम, ठीक है। इस तरह से अगर वर्ड आएंगे तो वो अवस्था बताने का काम कर रहे हैं कि काम कितनी बार, मतलब कितना किया जा रहा है, उसकी अवस्था को, काम का ये जो वर्ब है, वर्ब की अवस्था को, क्वालिटी को बताने का काम कौन कर रहा है, ये आकर के डिग्री जो है बताने का काम कर रही है। समझ में आ रही बात। टू काफी ज्यादा काम करता है, एक ठो है, और अब ट्वीट, क्वाइट मतलब काफी, और टू मतलब हो गया ज्यादा, वो ज्यादा काम करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके। ही वर्क्स टू मच, वो ज्यादा काम करना चाहता है। तो इस तरह से सेंटेंस इसे डिग्री में आते हैं। डिग्री आपके देखो 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने बताया। इसको थोड़ा सा इरेज करके आगे आपको समझाते हैं डिग्री के बारे में। डिग्री आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव, अब एक होता है कंपैरेटिव, एक होता है सुपरलेटिव, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में जैसे सिंपल सा कोई वर्ड आ जाए, स्लो, क्या आ जाए, स्लो आ जाए, स्लो मतलब धीमा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव में SLWE, अब इसमें जुड़ जाएगा, ER जुड़ जाता है, स्लोअर, ठीक है। अब इसमें सुपरलेटिव में क्या हो जाता है, स्लोवेस्ट हो जाता है। इसको हम पूरा एक वीडियो बना करके आपको कंप्लीट वीडियो बना करके भेज दिए हुए, इसको आप देख लीजिएगा, तो आपका डिग्री पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ER लगाते हैं, सुपरलेटिव में EST लगाते हैं। कहीं कहीं पे यहाँ पे क्या होता है, मोर हो जाता है, और यहाँ पे मोस्ट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल में, किसमें, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में यहाँ पे हो जाता है मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और इसमें जो होता है मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ में आ गई बात? चलिए समझ में आ गए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो और डीपली में इसको समझाएंगे, अभी और अच्छे से समझाएंगे और अच्छे से क्लियर कराएंगे, बस आप लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं नेक्स्ट स्टेप्स। क्या है, इंट्रोगेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव हमारा ये है नेक्स्ट स्टेप्स 6 नंबर का। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब आप जानते हो प्रश्न, जिसमें क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए। सिंपल सा ये है काम, जिसमें भैया क्या पूछा जाए, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए ही हम लोग किसका यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव का यूज करते हैं। किसके लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। आस्क मींस क्या होता है, पूछना। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप क्या पूछ रहे हो, किसमें पूछते हो आप, इंट्रोगेटिव में ही पूछते हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पूछते हो। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ। आप क्यों वीडियो देख रहे हो, एडवर्ब समझने के लिए। कैसे देख रहे हो, मोबाइल से देख रहे हो, ठीक है। कौन पढ़ा रहा है, के सर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, एडवर्ब पढ़ा रहे हैं। जितने भी हैं सब क्या है, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कहाँ पढ़ा रहे हैं। अब ये स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। बात आ रही सुनिए, मेरा प्लेस जानना है तो कमेंट करिएगा, ठीक है, कि कहाँ से आप सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए कब, कहाँ, क्यों, कैसे आए, तो वो समझ जाना कौन सा एडवर्ब है, वो आपका एडवर्ब हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और इसमें लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगे रहते हैं, इससे भी पहचाना जा सकता है। जिस सेंटेंस को पहचाने में दिक्कत हो, लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इजीली समझ में आ जाएगा, क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। चलिए इसमें एक और है, इसको समझाते हैं। एक ठो लास्ट आपका 7 नंबर होने वाला है, फिर इसके बाद एक्सरसाइज पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। इन 7 नंबर को आप अच्छे समझने के बाद तब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके नाउ नेक्स्ट हम समझेंगे लास्ट, ये आपका एडवर्ब होने वाला है कौन सा, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव मतलब होता है संबंध। जैसे भैया कि आपका संबंध मुझसे है, कि आप बैठ करके देख रहे हो, आपका ये संबंध है, आपका रिलेशन जो है अच्छा है, इसलिए मुझे आप देख रहे हो। रिलेटिव मतलब होता है संबंध, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। बोल देंगे तो आपका हो जाएगा संबंधवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आ रही बात। ज्वाइन टू, डू टू, क्लॉज। अब क्लॉज क्या होता है, क्लॉज मतलब आप सेंटेंस को समझिए, क्या, क्लॉज सीधा सीधा आप समझिए सेंटेंस क्या है, क्लॉज है आपका सेंटेंस, जिसको हम सेंटेंस या दो सेंटेंस हो या दो वर्डों को, ये वर्ड जो से वर्डों से मिलकर के
क्लॉज बनता है, और यही आपके वर्ड क्लॉज ये सब एक ही है, सेम है। सेंटेंस भी आपका इधर पूरा एक ही मिलता जुलता रहता है। तो क्लॉज वर्ड सेंटेंस से ही या क्या मिलकर के बना होता है, रिलेटिव वर्ब्स बनते हैं। जैसे कि कुछ रिलेटिव वर्ब्स फॉर एग्जांपल आपको हम समझाएंगे। यहाँ पे जैसे क्या होता है, व्हेन आता है, वेयर आता है, व्हाई आता है, बट इसमें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगे रहते हैं। अब ये क्वेश्चन मार्क की तरह काम नहीं करते, ये क्वेश्चन मार्क की तरह काम नहीं करते। जैसे जब, जहां, कहां, वाई, क्यों, ठीक है, इस तरह से आएंगे, बट इसमें क्वेश्चन मार्क की तरह काम नहीं करते, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की तरह काम इसमें नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि मैं, या जो मैं पढ़ाता हूं, जो मैं पढ़ाता हूं, वही आप क्या करते हैं, वही आप पढ़ते हैं। जो मैं पढ़ाता हूं वही आप पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, जो मैं पढ़ाता हूं, वॉट एवर, क्या हो जाएगा, व्हाट्स दिस या व्हाट्स दैट, क्या बोल सकते हो, व्हाट्स दैट बोल सकते हो। व्हाट्स दैट आई टीच, क्या बोल सकते हो, आई टीच। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। व्हाट्स दैट आई टीच। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, ठीक है। अब यहाँ पे आप लगा सकते हो व्हाट, इसमें देखो व्हाट लग गया। व्हाट्स दैट आई टीच व्हाट यू रीड, आप क्या करते हो, पढ़ते हो। एकदम सिंपल से समझेगा। अब इसमें देखिए कोई भी क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं लगेगा, यह क्वेश्चन मार्क की जगह काम कर तो रहे हैं। व्हाट दैट आई टीच व्हाट यू रीड, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपके पूरे पूरे क्वेश्चन मार्क ही तरह लग रहा है, बट इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है कौन सा सेंटेंस बना है, रिलेटिव वर्ब्स काम कर रहा है। और रिलेटिव वर्ब्स जो होते हैं वो दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करते हैं, इसमें कभी भी क्वेश्चन पूछने का काम नहीं करते। और एक चीज और समझेंगे कि इससे देखिए क्वेश्चन मार्क के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। ऐसा कभी आप सेंटेंस नहीं देखेंगे जिसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। अगर क्वेश्चन मार्क में आप क्वेश्चन मार्क रहता तो इसके बाद क्या रहता, हेल्पिंग वर्ब रहता। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आपका होता है इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, टू बी, जितने भी आप इसमें वर्ब्स रहते हैं टू बी में, वो सब आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब अगर बीच में आ गया तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा क्लॉज है, ये आपका है रिलेटिव एडवर्ब है। कौन सा है, रिलेटिव एडवर्ब है, जो हमें दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। क्या काम कर रहा है यहाँ पे, मैं पढ़ाता हूं। अब ये एक सेंटेंस है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वही आप क्या करते हो, वो वही आप पढ़ते हो, वही आप क्या करते हो, पढ़ते हो। यहाँ पे एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, जो मैं पढ़ाता हूं वही आप पढ़ते हो। दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, जो और वो, वही, जो और वही, इन दोनों जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा व्हाट दैट्स आई टीच व्हाट, ये आकर के क्या कर दिया, दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। जैसे कि एक सेंटेंस तुम्हारा है यू रीड, आप पढ़ते हो, एक सेंटेंस है मैंने कहा आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आपका कौन सा हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस ये हो गया आई यू रीड। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए ठीक है, अभी आपका पूरा हो चुका है, फिनिश, खत्म हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, एक बार और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। एक बार और अच्छे से इसको कंसेप्ट वाइज क्लियर करने के लिए और बढ़िया से ट्रिक वाइज समझने के लिए इसको देखिए। अगर जो बच्चा इसको देख लिया, ये आपका आधा ज्यादा मैटर क्लियर कर देता है, ठीक है। अब क्लियर करना क्या है इसमें, क्लियर भैया आपको देखो करना ये है, ठीक है। क्लियर क्या करना है, यही क्लियर करना है टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स को। 7 जो होते हैं, कितने होते हैं ये एडवर्ब्स, आप जो होते हैं वो पूरे 7 आपने पढ़ा है। अभी आपने पढ़ा कितना, 7, बट उसमें से कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं, जैसे ये वाला एडवर्ब्स, कौन सा ले लें, ये एक ठो है मेन, मैनर, एक ठो क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, दूसरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, तीसरा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, चौथा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। क्लियर है।
एक मैनर है, दूसरा फ्रीक्वेंसी है, तीसरा टाइम है, चौथा क्या है, प्लेस है। अब ये चारों काम क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हैं। ये चारों जो है टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स है और इनका यहाँ पे काम क्या है। पहला आपका काम इंपॉर्टेंस ये है कि ये जहां पर आपको ये चारों दिखे और ये आपको समझ जाना है कि कहाँ रहेंगे ये सब। ये चारों हमेशा सेंटेंस के लास्ट में दिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या है, पॉइंट कि ये जो चारों वर्ब्स है, एडवर्ब्स है, इन चारों एडवर्ब्स को आप जब भी देखेंगे तो कहां दिखेगा, सेंटेंस के हमेशा लास्ट में दिखेगा। तो समझ जाना कि कौन सा एडवर्ब है, इन्हीं चारों में से ही है। जैसे कि पहला हमने देखा कौन सा, मैनर। अगर आपको मैनर नहीं समझ में आया तो इसमें क्या बोलना है, कैसे, कैसे बोलोगे समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। जैसे कि हमने पहला यहाँ पे सेंटेंस है क्या, इजिली। इजिली यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इजिली, आसानी से। जैसे हमने अब एक सेंटेंस पढ़ा था कि आप कैसे पढ़ रहे हो, तो मैं पढ़ रहा हूँ इजिली, मैं आसानी से पढ़ रहा हूँ। वो कैसे गाना गा रही है, वो लाउडली गाना गा रही है, सॉन्ग गा रही है लाउडली, ठीक है। सैडली वो दुखी है, वो कैसा सॉन्ग सुन रही है, वो सैडली सॉन्ग सुन रही है। दुखी कैसा 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 सॉन्ग सुन रही है, स्वीटली, शॉर्टली, सॉफ्टली, हैंडली, स्लोली। इस टाइप ऑफ वर्ड आएंगे लास्ट में। इसमें एल वाई जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, एल वाई जुड़ा रहता है। तो समझ जाएंगे कौन सा है, मैनर है। एडवर्ब अपना सिंपल सा एकदम पहचानने का तरीका है। हाउ आफ्टर मतलब होता है कैसा। वन फ्रीक्वेंसी में बार बार वही क्या होता है, अक्सर चीजें इसमें जुड़ी रहती हैं। क्या होता है, वंस वीक्स, एक हफ्ते बाद वही फिर से रिपीट होगा। बार बार कोई बार बार रिपीट हो रहा है तो वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। सम टाइम, कुछ समय, ऑफ्टन, अक्सर, नेवर, कभी नहीं, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार, सडन, सडनली, सेडम, ठीक है। सेल्डम मतलब हो गया है आपका इसका भी मतलब होता है आपका सेल्डम मतलब, सेल्डम का मतलब होता है अक्सर, या सेल्डम मीन्स होता है शायद। क्या होता है, क्या होता है, शायद होता है। यहाँ पे शायद, शायद वो आया होता, शायद वो आई होती तो और मजा आता, ठीक है। ट्वाइस मतलब होता है कोई भी काम आप बार बार कर रहे हो, बार बार। मंथली मतलब होता है महीने में। अब मैं आपको अगले महीने में मिलूंगा, ऐसा कुछ सेंटेंस में रहेगा तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। टाइम मतलब समय होता है, बिफोर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ऑलरेडी, नाउ, सून, टू नाइट, लेट। इस तरह से आपके वर्ड्स आएंगे तो टाइम में चला जाएगा। प्लेस में क्या आता है, प्लेस में आता है आपका अवे, इनसाइड, आउटसाइड, नेवर, हेयर, देयर, यस्टरडे, समवेयर एंड एवरीवेयर। अवे मतलब होता है अब ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज होना चाहिए। ऑलवेज मिस होता है हमेशा। इनसाइड मतलब, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, नियरली मतलब पास में, हेयर मतलब यहाँ पे, देयर मतलब वहां पे, स्टडी मतलब कल बीता हुआ, और समवेयर मतलब कुछ जगह, और एवरी मतलब सभी जगह। तो ऐसे भी जहाँ प्लेस का शो हो, आपको सेंटेंस पूछना है क्या, कहाँ, तो आपका पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, तुरंत निकल के आएगा कौन सा, प्लेस। अगर आप पूछोगे उस सेंटेंस में पढ़ने के बाद, जैसे मैंने एक सेंटेंस पढ़ा कि तुम कब पढ़ते हो, ठीक है, तो वह कल स्कूल जाएगी। तो कब जाएगी, आप खाली क्वेश्चन पूछो कब, कब पूछोगे ऑटोमेटिक निकल के क्या आएगा आपका, निकल के तुरंत आएगा क्या, टाइम निकल के आएगा। दूसरी चीज फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी में आपका बार बार, और इसमें आप पूछोगे हाउ ऑफ्टन, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। मैनर में आपका क्या क्या पूछना है, कैसे पूछना है या हाउ पूछना है, ठीक है, कैसा हो रहा है काम, कैसे कर रही है काम, किस तरह से कर रही है, तो तुरंत निकल के आएगा आपका, समझ में आ जाएगा मैनर। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए क्लियर है तो कुछ एक्सरसाइज करा देते हैं, और एक्सरसाइज करा करके आपको स्टॉप करते हैं। चलिए, ये एक्सरसाइज है। फिर इन द सुटेबल एडवर्ब्स, आपको कौन सा वर्ब सुटेबल करना है, सुटेबल वर्ब्स एडवर्ब्स को आपको करना है, ठीक है। आपको सुटेबल वर्ब्स आपको यहाँ पे करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे वर्ब्स है, आपको क्या करना है, फाइंड करना है और बताना है इसमें कौन से एडवर्ब हैं, ठीक है। अब जैसे आप लिखा है सी सिंग्स, यहाँ पे वो गाना गाती है, तो कैसे गाना गा रही है, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल तो कभी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ब्यूटीफुल ही होगा, लास्ट में एलवाई लग जाएगा, ठीक है। सी कम्स, वह आती है। यहाँ अब यहाँ पे हेयर लगा है, हेयर मतलब प्लेस दिखा रहा है, कौन सा है ये, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब प्लेस में क्या है, ऑफ्टन है,
तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आपको लगा देना, ये सही है, इसको आप लगा देना, यही सही होगा। ठीक है, दे विल गो, वहां पे क्या कर रही है वो, जाएगी। अब कब जाएगी, टुमारो जाएगी, तो ये भी सही है 100%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दे द बॉय आंसर्ड, अब बॉय लड़का क्या कर रहा है, आंसर दे रहा है, किस तरह से दे रहा है, पोलाइटली दे रहा है, ठीक है, नम्र हो करके। एंड द बुक इज इंटरेस्टिंग, अब यहाँ पे भरा जाएगा, क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे आप बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये आपका क्या होगा, एडवर्ब हो गया वेरी। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से लाइक और सब्सक्राइब को आप लोग जिस तरह से समझे हो वीडियो को, उसी तरह से आप लाइक और सब्सक्राइब को भी करिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग देख पाएँ और इसको समझ पाएँ। दैट्स ऑल फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।